सो अभी आप असेंबली में हैं और आप जो 4-5 लोग जो यंगर जनरेशन के हैं उनमें से हैं। आप हो गए, आप 32 हैं आई थिंक। 33। 33। हाँ 2 दिन पहले हुआ था। अच्छा, आई एम सो सॉरी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो यंगेस्ट एमएलए हैं कैथल से, हाँ जी। दैट लेड्स कॉल्ड व्हाटएवर, आदित्य। आदित्य। हाँ। हाँ उनमें और आप में भी एक समानता है। ही ऑल्सो बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल फैमिली, यू ऑल्सो बिलोंग टू ए पॉलिटिकल फैमिली। आप लोग 15-16 साल की उम्र में भी एमएलए बन सकते थे, क्योंकि आप लोगों का अपना खुद का पर्सनल कंट्रीब्यूशन तो कोई है ही नहीं। अगर लो आपको अलाउ करता तो आप शायद 10 साल की उम्र में भी रिप्रेजेंटेटिव होते। बन जाते। और अगर हम पिछले टर्म्स देखें तो इससे पहले दुष्यंत चौटाला या और उससे पहले भव्य बिश्नोई, सारे के सारे वो लोग जो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हरियाणवी भाषा में कह रहा हूँ मैं, हरियाणा के, वो यंगेस्ट एमएलए बनते हैं और उसमें वो एक अपना प्राउड फील करते हैं कि वी आर द यंगेस्ट वन। अरे तेरा पर्सनल के है उसमें, व्हाट इज योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन इन दैट? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? ये बात सच है कि लगभग जितने भी बने हैं फर्स्ट टाइम, चाहे वो शायद किसी भी उम्र में लड़ते, जीत भी जाते हैं। मैं भी किसी भी उम्र में शायद लड़ता, इससे पिछला इलेक्शन भी अगर लड़ता और यंग लड़ता तो मैं भी और यंग इसकी कैटेगरी में आ जाता और शायद जीत भी जाता, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं मेरा पहले इलेक्शन हारा था कुरुक्षेत्र से, बहुत बुरी तरह एमपी से। हाँ, ठीक है। बट दैट वाज अ गुड ट्राई। नहीं दैट हाँ, ये मैं मानूंगा और मैं तो कहूंगा कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं का मतलब जो हमारे पार्टी के साथी हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि एहसास नहीं होने दिया यार इतने कम वोट आएंगे। समझ रहे, ऐसा इलेक्शन हमने लड़ा कि जो विरोधी भी थे वो भी सोच रहे थे यार वाकई में ये लड़का आगे तो नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो एहसास नहीं होने दिया किसी को। पर अदर देन दैट अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट आया है पिछले 20-30 सालों में कि वोटर इज मोर अवेयर अबाउट देयर पर्सनल राइट्स एंड देयर पर्सनल थॉट्स। अब क्या है कि अब आप नोटिस करो कि पहले क्या होता था, पहले एक भीड़ देख लेते तो और आप बता देते थे अच्छा ये इलेक्शन ऐसे जाएगा। अब क्या है, अब वोटर समझ गया कि यार ये मेरा राइट है, मैं अपने तक रखूंगा और मेरी सोच के हिसाब से वोट दूंगा। पहला चेंज तो ये है। दूसरा क्या है, जितने की भी आपने बात करी है, आप सिर्फ इनकी ना करें, आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में मैं कहता हूँ इंडिया की हर पॉलिटिकल फैमिली को उठा के देखिए एंड यू विल फाइंड स्टोरीज ऑफ सक्सेस एज वेल एज फेलियर्स। ठीक है, आपको दोनों मिलेंगी। वहीं दुष्यंत की बात करो तो एमपी बना पहली बार। he was also the youngest one। हाँ, यंगेस्ट इंडिया का। नहीं, ये रिकॉर्ड्स ये हमारी फैमिली के ही हैं सबसे ज्यादा। ऑब्वियसली, और किसके होंगे? नहीं होने को तो यार कोई भी फैमिली कर लेती। लोहारू और दादरी के सागवान के थोड़ी ना। इनफैक्ट इंडिया के भी जो आज तक के यंगेस्ट एमएलए हैं पैन इंडिया के, मैं मानता हूँ सर, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मेरे मामा जी रहे हैं। फन फैक्ट, ठीक, 25 इयर्स एंड 3 days की एज में वो एमएलए बने थे। तो दैट बीइंग असाइड, द डिफरेंस इज कि वो पहली बार बने, उसके बाद दोबारा भी बने। एंड क्या होता है, दुष्यंत पहले बना एंड फिर उसके बाद हारा भी एमएलए। हाँ, भव्य जीता एंड फिर हारा भी। राहुल गांधी भी इलेक्शन जीतता रहा और फिर हारा भी। मैं पहला इलेक्शन हारा, चलो एक डिफरेंस है, शायद अब की बार नाम की वजह से जीता हूँ, अगली बार काम की वजह से जीतूं। और उसी तरह से आप अगर पैन इंडिया अगर आप उठा के देखेंगे तो पहला इलेक्शन मेरा मानना है कि आपको आपकी फैमिली की वजह से मिल जाता है। लेकिन दूसरा कहीं पर भी मेरा ये मानना है, और मैं विरोधी के लिए कहूँगा, अपने लिए कहूँगा, सबके लिए कहूँगा, देखो किसी की अपनी पर्सनल सोच है कि ये मेरी सोच इसलिए है क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। दूसरी बार किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी फैमिली से हो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप जाओगे और लोग आपको मुंह पे बोलेंगे नहीं तूने काम नहीं करे? बिल्कुल बोलेंगे। तो आपने देखा और लोग कुर्ते पहनने को आ जाते हैं हरियाणा में तो ऑब्वियसली। हाँ, तो आप लोगों को इतना बोला भी ना समझिए कि उनको यही नहीं पता कि अरे मैंने वोट देना है अब की बार के नहीं देना। बिल्कुल पता है, लोगों को अच्छे से पता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि हाँ, जिनके पास प्रिविलेज है उनको मौका जरूर मिल जाता है शायद जो किसी और को ना मिले, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने देखा है कि जी लोग उसको वोट देंगे जिसका मन करे। एंड ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़ी नॉर्मल अपब्रिंगिंग से आए हैं या जिन्होंने खुद मेहनत करी है और
कोई ये नहीं कह सकता है कि यार इस लड़के को कोई दिक्कत आई, शायद थोड़ी आई होगी, शायद उसको ज़्यादा लड़ना पड़ा होगा, लेकिन जिसने मेहनत करी है ना, देखो ये लोग जो कहते हैं कि अरे ये 4 परिवार बैठे हैं इसलिए किसी और को मौका नहीं मिल रहा, अरे 90 MLA हैं उसके अंदर, 1-2 बन जाते हैं, 3-4 बन जाएंगे, वो भी बार बार नहीं बनते। बाकी सब मेजॉरिटी जो जनता है उनको पता है कि भाई हमने अपनी मर्जी से वोट किया, कोई परिवार के हिसाब से नहीं गिरता वोट। सब अपने आप टिकट तो आप लोग ही तो देते हो, टिकट उनके पास ऑप्शन क्या है? नहीं, टिकट वो तो आप जो टिकट दोगे उन्हीं को चूज करेंगे। टिकट हम भी कोई ऐसे अपनी मनमर्जी से नहीं देते, अपनी भी टिकट हम अपनी मनमर्जी से नहीं चुनते। मैं रानिया से लड़ा हूँ, इसमें मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और ये चलो आपको शायद ना पता हो, लेकिन आप कभी हमारे किसी पार्टी कार्यकर्ता से कभी रूबरू, सिर्फ पार्टी नहीं, आप आम लोगों से पूछोगे, मेरी कभी नहीं रही। मेरी सोच स्पेसिफिकली एक है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रूर चाहूँगा INLD की गवर्नमेंट बने, लेकिन मेरी सोच कभी भी मंत्री की या कोई सत्ता की नहीं, मेरी सोच हमेशा पॉलिसी के ऊपर रही है कि यार समाज में एक ऐसा चेंज आ जाए। मैं कहता हूँ यार कि भी समाज के अंदर ऐसा बदलाव आए कि राजनेताओं पे, फोनों पे, सिफारिशों पे, अफसरशाही पे लोगों को कम डिपेंड होना पड़े। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार ऐसा चेंज आए। ठीक है, कैसे होएगा वो? टाइम व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट, व्हाट इज योर विजन अबाउट दैट? नहीं वो होए, मतलब एक यूटोपिया तो हमारे दिमाग में रहता है कि ऐसा होना चाहिए, पर हमारे पास उसका क्या फैक्ट एंड फिगर ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे होएगा? देखिए मेरा इसके अंदर मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि ब्लूप्रिंट है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट कुड बी n नंबर ऑफ वेज। वही टिपिकल सरकारी नौकरी या टिपिकल नौकरी वाला नहीं होनी चाहिए, n नंबर ऑफ वेज कि आप इंडस्ट्री बढ़ाओ, क्योंकि हम एज अ स्टेट हम कहाँ लैक करते हैं, हम सबसे ज़्यादा तो पहली चीज़ इंडस्ट्री में लैक करते हैं। ठीक है, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपको इनोवेशन चाहिए तो आपको इंडस्ट्री चाहिए। हरियाणा स्ट्रेटेजिकली इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि हम NCR सबसे ज़्यादा NCR अगर कहीं हरियाणा में, और हम दिल्ली को 3 तरफ से घेरते हैं। ठीक है, कभी मेरे पास ये मौका है तो मेरा पहला फोकस रहेगा इंडस्ट्री पे और एजुकेशन पे। जब एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, आपके गांव में आपके टीचर्स जब रिपोर्ट करना शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज़ है ना, मेक श्योर दे गो देयर। उसके बाद आप इन्वेस्ट करो उनकी बिल्डिंग्स में, आप इन्वेस्ट करो उनको पढ़ाने में। अब सरकारें कहें कि बजट है हमारे पास, देखो मेरा मानना है कि कोई कमी नहीं है हमारे पास पैसे की, बात ये पैसा ढंग से लगना चाहिए। ओके, ठीक है, जब अखिलेश जी ने लैपटॉप्स खरीदे थे, ठीक है, तो यार ठीक है उतने के लैपटॉप्स आए, सब हुआ, लेकिन अगर वो ढंग से बंट के मतलब सब हो जाते, ठीक है, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट था। और उसका एक आपको सीधा सा कारण बताता हूँ, तमिलनाडु में सरकार ने एक बार फ्री के टीवीज बांटे थे। अच्छा, और बहुत क्रिटिसाइज करा लोगों ने, अरे ये तो टीवी बांट रहे हैं, ऐसे तो वोट खरीद रहे हैं, चलो n नंबर ऑफ रीजंस उन्होंने क्यों बांटे। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको पता है क्या था? विमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई स्टेट के अंदर। क्या बात? क्योंकि जिन महिलाओं को स्कूल का एजुकेशन नहीं मिला, टिपिकल एजुकेशन नहीं मिला, उन्होंने टीवी देख देख के समझ लिया कि हमारे क्या राइट्स हैं। बहुत सही। और उन्होंने अपने आप को एम्प्लॉय करना शुरू करा। ठीक है, तो देख रहे हो क्या बड़ा इम्पैक्ट आया स्टेट के अंदर। अराउंड 26% एम्प्लॉयमेंट वुमेन की बढ़ी है। 1 क्वार्टर यानी 12% आपकी ओवरऑल स्टेट की जो वर्कफोर्स है वो एम्प्लॉयड होगी सिर्फ टीवी की वजह से। तो आप सोच रहे हो कि चीजें अगर सही ढंग से लग जाएं और हो जाए ना, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर दूसरी एक चीज आती है कि अभी क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे स्टेट में और पूरे देश में नहीं है। ठीक है, हम सुबह से लेके शाम तक हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट करते रहेंगे कि यार राजनीति गंदी हो गई है, राजनीति खराब हो गई है, सब राजनीति लेके डूब बैठी। राजनीति अकेले थोड़ी है। उस अफसर का क्या हुआ, ठीक है, जो नीचे से ऊपर के लेवल तक कलेक्शन करता है, घूस खाता है, उसको क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अगर वो दोषी पाया गया, अगर राजनेता कोई दोषी पाया गया, वो तो सारी उम्र इलेक्शन छोड़ो, वो तो ईडी ले जाएगी 2 मिनट में उसको। ठीक है, दोषी ना भी हो तो भी ले जाएगी। उस अफसर का क्या, जो नीचे से लेके ऊपर तक घूस खाता है और फिर बाद में जब उसकी इंक्वायरी आती है, बस 2-4 महीने की सस्पेंशन के बाद वापस अपनी पोस्ट पे लग जाता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ठीक है, आप मीडिया के साथी हो, ठीक है, मैं आप ही को बोलूंगा, मेरी मीडिया के साथ जितनी वो रही है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक मेरा इलेक्शन था, पैसे लगे आपसे? नहीं, मैं दिए नहीं, तभी बदनाम ज्यादा है ना, कोई कवर नहीं करता, हम भी अकड़ जाते हैं इस चीज में, नहीं देंगे तो नहीं देंगे जा। तो क्या हुआ, मेरा इलेक्शन था कुरुक्षेत्र का, एंड एक साथी आए मीडिया के, उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा,
और फिर कहने लगे जी ऐसे हम सर्वे करेंगे, ये करेंगे, आपको हम ऐसे दिखाएंगे। और मेरा आगे प्रोग्राम रहा था, गाड़ी में इंटरव्यू करा था, तो मैं कहा यार देख मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दोस्त है वो मीडिया हैंडल करता है, वो आपसे कर लेगा बात। तो मैं चले गया, मेरे दोस्त ने उससे बात करी, तो कहता सर ये है वो ये फलाना दिख। तो उसने बोला यार सब छोड़, तू मेरे को बता तेरे को कितने चाहिए। ठीक बात। तो उसने बोला मैं सर 15 दे दो। तो उसने बोला यार तो एक काम कर 10 ले ले, अभी तेरे को कैश दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है सर। 2-3 उसने मिनट करा, तो उसने 10,000 निकाले। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो लाख की बात कर रहा था। कहता मैं चल यहाँ से। तो ठीक है, तो अब यार एक चीज बताओ, हमसे सारी दुनिया उम्मीद करती है कि तुम एकदम ठीक रहना, और जिस इंसान ने हमारी सच्चाई दिखानी है वही से झूठा निकलेगा, तो क्या भरोसा करोगे आप। एंड ये मेरे, और ये इनफैक्ट विधानसभा में भी एक एमएलए ने ये बात कही कि जी आप सब पे शिकंजा कसते हो, ये इलेक्शन में जो मीडिया वाले जो ये कर रहे होते हैं, खासकर इंडिपेंडेंट, और यही लोग इंडिपेंडेंट मीडिया का नाम भी खराब करते हैं, यही लोग हैं जो गोदी मीडिया बन जाते हैं बाद में। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इनकी अकाउंटेबिलिटी का है, और उसी तरह से मैं कहता हूँ सबकी अकाउंटेबिलिटी देखो। इट इज वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स एट वन पर्सन एंड वन कम्युनिटी या वन प्रोफेशन के भी इन्होंने करा है, सारा करा है, लेकिन इट इज नेवर द प्रोफेशन या नेवर द कम्युनिटी, इट इज ऑलवेज द पर्सन। यू हैव गुड एंड बैड ऑन बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब आपको हर जगह पे आपको अच्छे पॉलिटिशियंस इस देश में मिलेंगे, लेकिन कई बार मुझे लगता है उन बेचारों के साथ दिक्कत क्या है कि वो ज्यादा सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े चलते ही नहीं, वो फंस जाते हैं। ठीक है, और